अब हम आगे देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है अनुपात विश्लेषण उसमें आगे देखो अभी जो हमारी हेडिंग है कि तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता, यानी तरलता अनुपात है उसका दूसरा नाम है अल्पकालीन, मतलब जिसका उसमें ऐसी संपत्ति या दायित्व शामिल किया जाएगा जिसका भुगतान 1 वर्ष से पहले हो, इसलिए इसे अल्पकालीन शोधन क्षमता। मतलब ये संस्था के पास अल्पकाल में चुकाने के लिए कितनी संपत्तियाँ अल्पकालीन हैं। चालू अनुपात या इसका दूसरा नाम है कार्यशील पूंजी अनुपात, करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। अब इसकी परिभाषा तो इससे संबंधित है कि ये चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका सूत्र होगा CA/CL और इसका आदर्श अनुपात होता है 2:1। और ये आपकी क्या है, चालू संपत्ति है। ये चालू संपत्ति है, ये आपके चालू दायित्व हैं। ये सभी चालू जैसे क्रेडिटर है, BP है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर टैक्स है और अनक्लेम डिविडेंड है, इनकम रिसीव एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस, ये चालू दायित्व है, ये आपकी चालू संपत्तियाँ। उसके बाद है निर्वचन और महत्व है। अगर करंट रेशो अनुपात या आदर्श अनुपात है, इससे अगर अधिक हो, ऊंचा हो, तो लेनदारों की दृष्टि से अच्छा माना जाता है कि ऊंचा होना मतलब उसी संस्थान को पीस हुआ है, तो लेनदारों को समय पर पेमेंट हो जैसी। व्यवसाय प्रबंध की दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्यों, ज़्यादा पीस हो खतरनाक हुआ है। व्यवसाय का अत्यधिक धन स्कंद में विनियोग हो जाएगा, ज़्यादा पीस हुआ है तो व्यापारी ज़्यादातर स्टॉक में खर्च करते थे। व्यवसाय की कमज़ोर विनियोग नीति, सही जगह विनियोग कौन करे। भी देनदारों से धीमी संगण या वसूली क्रम, और देनदार जी का है जिका थे उधार दे रखे हैं बहुत जल्दी से रुपया कौन प्राप्त करो, क्योंकि संस्थान खूबीस है ए वास्ते उधार जी को है बिंगो धीमी गतियों के उसी संगण उसी कलेक्शन। अगर नीचो रह जा तो व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की कमी को सूचक हो सीखे, व्यापार में पिसा को नहीं, संस्था के पास दायित्व का भुगतान करने में पर्याप्त रोकड़ नहीं है। यह संस्था की तरलता स्थिति का गुणात्मक न होकर परिणात्मक सूचक वर्णन करता है। दूसरा है तरलता त्वरित अमल परख अनुपात, तो इसका नाम हो गया लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशो। तरलता अनुपात तरल संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध, और तरल संपत्ति चालू संपत्ति में से स्टॉक और प्रीपेड, और प्रीपेड का मतलब कोई भी अगर आपने खर्चा एडवांस भुगतान कर दिया है, अगर जैसे अग्रिम भुगतान हो गया, अग्रिम आयकर को भी नगद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इसे भी त्वरित संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता, जैसे एडवांस टैक्स है या एडवांस कोई भी खर्चा है जिसे हम प्रीपेड कहते हैं। और इसका आदर्श अनुपात होता है 1:1। चालू अनुपात की तुलना में ऊंचा तरल अनुपात न्यून स्कंद को, अगर लिक्विड रेशो ज़्यादा है इसका मतलब आपने स्टॉक में पैसे कम इन्वेस्टमेंट किए, और नीचा है इसका मतलब आपने स्कंद में विनियोग ज़्यादा कर दिया। अब तीसरा है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, यानी इसमें केवल लिक्विड बट्टा लिक्विड लाइबिलिटीज जैसे कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और चालू दायित्व में से क्या घटाना है, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे तो लिक्विड दायित्व होगा। इसका आदर्श अनुपात है 0.5:1। उसके बाद नई हेडिंग है उत्तोलक पूंजी संरचना शोधन क्षमता अनुपात, जिसे दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। इसका पहला ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो या नेटवर्थ रेशियो, और इसका जो सूत्र है इसके देखो 2-3 सूत्र हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्सटर्नल बट्टा इंटरनल, या इसे टोटल डेब्ट या नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड कह सकते हैं। यदि चालू दायित्व को शामिल नहीं किया जाता, यानी केवल लॉन्ग टर्म पर आधारित हो, इसमें तो दोनों है भी, टोटल डेप्ट का मतलब करंट और नॉन करंट, इसमें केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट बटा शेयर होल्डर या नेटवर्थ कह सकते हैं। शेयर होल्डर कैसे ज्ञात होगा भी, शेयर होल्डर फंड हमने बैलेंस शीट में सीखा है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर प्लस करना है, उसके बाद मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट हो गया, प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, और प्लस जन रिजर्व है, और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस जोड़ना है, और कोई फिक्स्ड एसेट्स हो वो माइनस कर देनी है। टोटल डेप्ट का मतलब नॉन करंट प्लस करंट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर के आधार पर करें तो करंट माइनस हो जाएगी। इसका आदर्श अनुपात अलग अलग है भी। ऊंचा अनुपात, अब इसका देखो अभी 2:1 भी है, कुछ 1:1 भी मानते हैं। ऊंचा ये लेनदारों की दृष्टि से तो क्या है, असुरक्षित है, और अंशधारियों के लिए क्या है, अनुकूल है, क्योंकि ऊंचो अनुपात उसी तो अंशधारियों के लिए बढ़िया है। संस्था की दृष्टियों के प्रतिकूल मानी जाए। नीचो जी को है वो लेनदार दृष्टियों तो सुरक्षित हुआ है, क्योंकि लेनदार हमेशा सुरक्षित है, अक्षमता पर व्यापार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। कृत्रिम असंपत्ति जबकि रिजर्व सरप्लस माइनस हुआ भी, यह संपत्तियाँ सबकी सब। निम्न ऋण क्षमता अधिक सुरक्षा को दर्शाता है, उच्च अनुपात को जोखिमपूर्ण माना जाता है। यह भी थारी डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर, अभिगोपन कमीशन, प्रारंभिक व्यय, स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस, शेयर इश्यू, ऐसे कैसे रिजर्व सरप्लस हूँ माइनस हुआ।
उसके बाद स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटी जो रेशियो है, प्रोप्राइटी रेशियो सूत्र प्रोप्राइटी फंड कहते हो चाहे शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स, यानी मालिक हुआ, मालिक को अधिकार क्या पर हुआ, टोटल संपत्ति पर। ऊंचो अनुपात हुआ तो लेनदार दृष्टियों तो बढ़िया हुआ, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को परिचायक मान लीजिए। नीचो हुआ तो लेनदार दृष्टियों के जोखिमपूर्ण हुआ। शोधन क्षमता सोल्वेंसी रेशियो, तो प्रोप्राइटी रेशियो प्लस सोल्वेंसी दोनों जोड़ा दोनों उत्तर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। सोल्वेंसी रेशियो होगा टोटल डेब्ट बटा टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा इंटरेस्ट पेबल होसी। कुल संपत्ति पर ऋण, टोटल एसेट बटा लॉन्ग टर्म लोन। फिक्स एसेट रेशियो, फिक्स बटा लॉन्ग टर्म लोन अदाई। अगलो जो है पूंजी दंतीकरण अनुपात, कैपिटल गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो में क्या होसी, वेरिएबल बटा फिक्स होसी, यानी वेरिएबल कैपिटल और फिक्स कैपिटल। वेरिएबल में क्या हुआ भी इक्विटी शेयर होल्डर हुआ और फिक्स में क्या हुआ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर दोनों जोड़ के भाग लाग सी। निम्न दंतीकरण कद हुआ यह अनुपात अधिक होगा, अनुपात ज़्यादा उसी पे बोले निम्न दंतीकरण। अनुपात ज़्यादा उसी अर्थात समता पूंजी स्थिर लागत वाली पूंजी की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा, यानी उत्तर ज़्यादा कदा सी, उपली संख्या ज़्यादा होसी। उपली ज़्यादा होसी मतलब व्यापार में के ज़्यादा है, समता ज़्यादा है और अंग हिस्सों की है कम है, तो मतलब निम्न दंतीकरण है। तुलना में अधिक है, अधिक होगी व्यवसाय में लाभों पर स्थिर वित्तीय व्यय कम होगा। स्थिर को मतलब या डिवेंचर पर ब्याज है, लाभांश हो चुकानो या आवश्यकता कम पड़ सी। उच्च दंतीकरण का दोषी अनुपात तो नीचो सी, समतांश पूंजी की स्थिर पूंजी वाली की तुलना में कम होती है, मतलब नीचो का दोषी आ चीज़ ज़्यादा उसी रो कम होसी। एक मतलब कंपनी ज़्यादातर अं पर टिकेड़ी है। प्रारंभ के वर्षों में कंपनी को अपना व्यवसाय निम्न दंतीकरण से प्रारंभ करना चाहिए। शुरुआत में तो ये क्षमता ज़्यादा रखनी चाहिए, समतांश पूंजी, और जैसे जैसे वृद्धि प्राप्त हो जाती है, व्यापार बढ़ जाए, पीसो खूब हो जाए, उच्च दंतीकरण यूज करना चाहिए, मतलब फिर डिवेंचर या फिर एनी जगह डिवेंचर वगैरह जारी करना चाहिए। ऋण पर विनियोजित पूंजी, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो लॉन्ग टर्म लोन बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। और भैया भी बताया टू नाम आ जाए पहले ऊपर बाद और भाग में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर जोड़ दो या फिर टोटल एसेट्स करंट लायबिलिटीज घटा दो। ऋण सेवा अनुपात या ब्याज व्याप्ति अनुपात, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा फिक्स इंटरेस्ट पेबल, यानी फिक्स को मतलब जगह डिवेंचर वगैरह में ब्याज फिक्स वो है। क्रियाशीलता, अगलो जो अपनी हेडिंग है क्रियाशीलता आवृत्ति संपत्ति प्रबंधन अनुपात, यानी एक्टिविटी टर्नओवर एसेट मैनेजमेंट रेशियो। एम्पेल व स्कंद आवर्तन अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्कंद को व्यवसाय को कब्रिस्तान कही जाए, वो नाम है स्कंद आवर्तन अनुपात। अब सूत्र इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री, उत्तरासी में क्या लिखा टाइम्स। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या याद करा, एक सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, और एक सूत्र हुआ है नेट सेल्स में क्या घटा दो जीपी। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग बटा दो। स्टॉक वॉलिसिटी यानी स्कंद की गति, जो दुकान में माल है वो कितना दिन में थे बेच दो, तो नंबर ऑफ डे मतलब दिन में देखना है, वीक में देखना है, मंथ में देखना है। दिन कितना है 365, वीक हुआ है 52, महीना कितना है 12। मैं भाग क्या देना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो जगह उत्तरासी नहीं मैं भाग रेशियो जब दिन में पता लाग जैसी एक वो सूत्र है। बेचे गए माल की लागत की सूचना नहीं होने पर सेल्स नहीं के मानो आधार, प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक नहीं हो तो क्लोजिंग नहीं के मानो एवरेज। उच्च स्कंद आवर्तन अनुपात वाली संस्था लाभ की निश्चित सीमा पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर लेती है। नीचो स्कंद आवर्तन अनुपात हुआ तो व्यवसाय में मंदी को सूचक हुआ, स्कंद में अधिक विनियोग मानी जाए, स्कंद को गलत मूल्यांकन हुआ, स्कंद में अप्रचलन सामग्री ज़्यादा हुआ। व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात वो सूत्र उसी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जिसका हम डेटर बी आर दोनों में एवरेज किया हुआ अभी। ओपनिंग डेटर चाहे बी आर हुआ चाहे डेटर है, क्लोजिंग भी डेटर बी आर जोड़िए दो को भाग देते हो। उधार परिचालन से आय संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है तो टोटल विक्रय नहीं के मान्य उधार। ओपनिंग व्यापारी प्राप्य नहीं दे रखे तो क्लोजिंग नहीं के मान्य एवरेज। बुनाए गए विपत्र को शामिल नहीं करना है डेटर में, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कोई हुआ है तो वो भी धन घटानो को नहीं। नीचो रह जा तो व्यापार प्राप्यों से राशि संगठन की कुशलता का परिचायक होता है। अगर ऊंचो है एगो मतलब तो है कभी थे उधार माल बेचो वो टाइम टू टाइम जल्दी वसूल कर लो। नीचो एगो मतलब वसूल करने थारी कंडीशन अब खराब है। एवरेज कलेक्शन देखना है कितना दिन में उधार बेचड़ो वसूल कर लो, तो मंथ है वीक है जो भी है, मंथ है डे है या वीक है जो पिछलो करो नहीं बिंग तरीके भाग दे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को, तो दिन महीना सप्ताह जो भी है बात जैसी एक सूत्र भी है। फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो,
तो नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज क्या याद कर, ओपनिंग क्रेडिटर बीपी जोड़ के प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर बीपी जोड़ के 2 को भाग देते हो। और पेमेंट कितना दिन हम कर, तो मंथ है, वीक है या दिन है, 365 बटा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भाग दो। तो जो भी उधार खरीदे हम कितना दिन हम पेमेंट कर सो। यदि उधार करेगी सूचना नहीं हो तो कुल करे कोई उधार मानना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को नहीं घटाना है लेनदारों में से। अगर ऊंचो है तो कम भुगतान अवधि, कम साख उपलब्ध शीघ्र भुगतान को दर्शाता है और संस्था की खराब तरलता स्थिति ने दर्शा रही है। नीचो रह गया तो अधिक भुगतान अवधि, अधिक साख भुगतान में देरी संस्था की अच्छी तरलता स्थिति ने दर्शा रही है। अगला है कुल संपत्ति। तो कुल संपत्ति आवर्तन पाठ टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, तो नेट सेल्स कर लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा टोटल असेट्स को भाग देते हो। कृत्रिम संपत्ति को शामिल नहीं करना है। नीचो रह जा तो संस्था के प्रबंधक संस्था में विनियोजित संपत्ति की तुलना में विक्रय उचित मात्रा में नहीं हो पा रहा है, तो संपत्ति में अति विनियोग हो रहा है। ऊंचो रह उजिया तो संस्था अपनी संपत्तियों का प्रभावशाली उपयोग कर रही है तथा अति व्यापार हो रहा है। स्थायी संपत्ति आवर्तन पर फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, तो एवं सूत्र के उसी भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट्टा के उसी फिक्स। ऊंचो है तो कार्य निष्पादन की आभास हुआ, अकुशल तथा अति विनियोग को ज्ञान हुआ। चालू संपत्ति आवर्तन पाद करंट असेट टर्नओवर रेशियो, तो एवं सूत्र भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट्टा करंट असेट्स को भाग दे दो। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सूत्र भी वही सेम, नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट्टा वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL। कार्यशील पूंजी अगर ऊंचो है तो कार्यशील पूंजी उत्तम प्रबंध कुशलता मानी जाए, अति व्यापार को प्रतीक है। नीचो है तो अल्प, नीचो भी हर चीज़ बढ़िया है, ऊंचे में नीचे में खराब हुआ है। अल्प व्यापार का प्रतीक है। कोषों का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट्टा कैपिटल इंप्लॉयड हो जैसी, और कैपिटल इंप्लॉयड याद करना सूत्र टोटल शेयर माइनस करंट लाइबिलिटीज। एम कृत्रिम संपत्तियां शामिल कौन करनी, गैर व्यापार विनियोग ने शामिल कौन करना। अगर दायित्व पक्ष में करना है तो शेयर होल्डर प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज जोड़ दो। ऊंचो लाभ दिखावे, नीचो कम लाभ दिखासी। लाभदायकता अनुपात 2 प्रकार का है, एक तो परिचालन से आय पर आधारित और एक पूंजी और संपत्तियों पर आधारित। पहले तो आप आय या बिक्री केस काम बिक्री पर आधारित है, जहाँ सकल लाभ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100। अब सेल्स नेट सेल्स क्या याद हो सी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, GP नेट सेल्स कॉस्ट घटानी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो किया अभी, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या याद कर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एन जी की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दियो। अब ये तो है ऑपरेटिंग खर्चा व्यापार संबंधित, आया ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम किसी है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग है खर्चा है भी, ये व्यापार संबंधित है, ये व्यापार अलग हुआ। परिचालन अनुपात जितना कम होगा लाभार्जन की दृष्टि से बढ़िया मानी जाए, क्योंकि आ लागत है भी, और लागत कम होसी तो फायदा ज़्यादा होसी, और लागत ज़्यादा होसी तो लाभ कम होसी, वो है लाभ को, वो तो है परिचालनीय लागत को, वो है परिचालन लाभ को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सूत्र है GP प्लस ऑपरेटिंग इनकम, व्यापार की इनकम जोड़ के ऑपरेटिंग खर्चा व्यापार का खर्चा घटा दो, और दोनों जोड़ क्यों भी ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों जोड़ की तो वह 100% हुआ है। अब है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100। तो परिचालन अनुपात जी को है, अगर ऊंचो सी तो गैर परिचालन व्ययों के लिए कम लाभ उपलब्ध होगा। अगर मान लो लागत ज़्यादा जी से लाभ कम बचाओ तो जगह गैर परिचालन खर्चा है नहीं व्यापार के अलावा बे को चुकाड़ा में रुपया कम हो सी, और नीचो सी एक मतलब लाभ ज़्यादा हो सी, और लाभ ज़्यादा हो सी तो गैर परिचालन जगह खर्चा है पे आराम हो चुका इसको। अब वह तरीको क्या GP ज्ञात करना सूत्र है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। GP में अगर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ के ऑपरेटिंग खर्चा घटाशन के आसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अरे खर्चा है भी ऑपरेटिंग वगैरह, ऑपरेटिंग इनकम की सीवार खर्चा की है। ऑपरेटिंग में क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ शो है 2 वेज की, और नॉन ऑपरेटिंग खर्चा घटा शो तो क्या जैसी नेट प्रॉफिट है जैसी। अब पूंजी पर आधारित है किसो भी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, तो यूँ सूत्र होसी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट्टा कैपिटल एम्प्लॉयड होसी। और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर की ज्ञात होसी भी, शेयर होल्डर इक्विटी या नेटवर्थ की गैस को थे, इन सूत्रों से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स बट्टा शेयर होल्डर फंड बट इंटू 100। और इक्विटी पूछो तो
ये जो सेम सूत्र है, लेकिन करना क्या है, इक्विटी को पूछे केवल तो इक्विटी है जैसी और एम प्रेफरेंस शेयर को हिस्सों घटा दो तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घट जैसी, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घट जैसी बटा शेयर होल्डर फंड। कुल संपत्ति को पूछे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा टोटल शेयर इंटू 100। डू पॉइंट एनालिसिस चार्ट जिको है वो दो पर आधारित है, एक तो प्रॉफिट मार्जिन पर और एक नेट एसेट टर्नओवर रेशियो पर। अब देखो प्रॉफिट मार्जिन वो सूत्र है प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100 और एसेट टर्नओवर रेशियो है नेट सेल्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करा तो देखो सेल्स और सेल्स कट जैसी बच्चे के इन प्रॉफिट बची हुई इन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 दोनों वो एक सूत्र बचे हुए, तो ड्यू टू पॉइंट अमेरिका को है। देख बाद में विनियोग विश्लेषण या व्यापार जांच अनुपात जिको है वे मैं प्रति अंश पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू पर शेयर क्या याद कर जब भी पर शेयर की बात आसी नहीं तो बाक्या लाग सी, पर शेयर की बात जब भी आसी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को भाग लासी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को भाग दो बुक वैल्यू क्या हुआ है शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर फंड बटा नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग पूछा है, अर्निंग मतलब कमानो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटा दो बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस बटा ईपीएस इन अर्निंग प्राइस। डिविडेंड पर शेयर वो भी पर शेयर है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड यील्ड रेशियो तो डीपीएस बटा एमपीएस। डिविडेंड पे आउट रेशियो तो डीपीएस बटा ईपीएस इंटू 100। अब अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य है प्रवृत्ति स्पष्ट करना, यानी भूतकालीन लेखा विवरणों के आधार पर भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाई जाए। परिवर्तन स्पष्ट करना हुआ है, मानक निर्धारण करना, प्रभावी नियंत्रण करना है, कार्य कुशलता को मापन करना, तरलता को ज्ञान करना, दीर्घकालीन शोधन क्षमता को ज्ञान करना और अंतःभ्रम तुलना वो उद्देश्य है भी। अनुपात विश्लेषण की सीमा एक अकेले अनुपात का सीमित महत्व है। दोष है भी निर्वचन के लिए साधन मात्र है, झूठा दिखावों से प्रभावित है, समस्या के गुणात्मक विश्लेषण को अभाव है, लेखांकन की स्वाभाविक सीमाओं को प्रभाव है, उचित प्रमापों का अभाव है, भूतकाल के आधार पर भावी अनुमान विश्लेषण की व्यक्तिगत योग्यता पक्षपात को प्रभाव पड़े, केवल कुछ सूचनाएं में मूल्य स्तर में परिवर्तन को न दर्शाणु, केवल सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शन है। अनुपात के प्रयोग में सावधानी के रखने लेखा समको धारकों की समझने निर्वचन की योग्यता होनी चाहिए, में शीघ्र उपलब्धि होनी चाहिए भी, प्राप्त लाभ लागतों से अधिक हो, प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, परिवर्तन महत्व के आधार पर दो है, तो प्राथमिक अनुपात है गौण प्राथमिक संस्था का आधारभूत अनुपात है जिसका किसा विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात है, लाभदायकता और विक्रय अनुपात है। लेकिन गौण है जिसका प्राथमिक अनुपात को क्या करे समर्थन विश्लेषण या कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात और व्यापारिक देय आवर्त अनुपात।